Assalamu alaikum students. Today we are going to start with the next topic of chapter number 3, that is oil and natural gas. Oil was basically first made from animals and plants that once lived in the sea. ऑयल आपके पास बेसिकली उन एनिमल्स और प्लांट से मिलकर बनता है जो कि सदियों पहले समंदर के अंदर रह चुके हैं। जैसे ही वो डाई करते हैं, मरते हैं, तो उनकी बॉडी जो है वो सी के बॉटम के अंदर सेटल डाउन हो जाती है, जहाँ पे वक्त गुजरने के साथ साथ उनके ऊपर आग की, सैंड की और मड की लेयर्स आ जाती हैं। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स जब गुजरते हैं तो वो जो सेडिमेंट होता है, जो कि आपके पास एक डेड बॉडी है जिसके ऊपर रेत और मिट्टी जो है वो इकट्ठी हुई है, वो एक सेडिमेंट बन जाता है, एक थिक सा मटेरियल बन जाता है। ठीक है, उसके ऊपर जब टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो चेंज होता है, हाई होता है, तो वो जो ड्राइंग ऑर्गेनिज्म है, वो जो आपके पास एक सदियों पड़ा हुआ ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर मिट्टी की और रेत की आपकी लेयर्स आ गई हैं, तो वो एक थिक ब्लैक क्रूड ऑयल में, जिसको हम हार्म तेल कहते हैं, उसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि प्योर फॉर्म में नहीं होता। क्रूड ऑयल के अंदर इम्प्योरिटीज़ वगैरह शामिल होती हैं, बाकी चीज़ें भी ऑयल के अलावा उसके अंदर शामिल हैं, वो प्योर आपके पास ऑयल की फॉर्म नहीं होता। नेक्स्ट है आपके पास द लेयर्स ऑफ द सैंड एंड मड टर्न इनटू रॉक्स कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक। अब ये जो सेडिमेंट बना हुआ है आपके पास, ये जो मटेरियल बना है आपके पास, एक डेड बॉडी है वो गल सड़ गई है, उसके ऊपर मिट्टी की और रेत की लेयर्स आ रही हैं, तो वो जो रेत और मिट्टी है वो किस में तब्दील हो जाती है? रॉक्स में, चट्टान की फॉर्म में। ये जो रॉक्स बनती है ये बेसिकली पोरस होती है। पोरस मीन्स उनके अंदर होल्स होते हैं। इन रॉक्स के अंदर होल्स की वजह से वो जो लिक्विड है, वो जो डेड बॉडी की बॉडी जो है, वो जो गल सड़ जाने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है, वो स्लोली स्लोली मूव करती है इस रॉक के अंदर। ऑयल जो है वो इन पोरस रॉक से मूव करता रहता है तब तक जब तक वो एक इम्परमिएबल रॉक तक नहीं पहुंच सकता। अब जो इम्परमिएबल है, परमिएबल का मतलब होता है वो चीज़ जो अपने अंदर से किसी चीज़ को गुजरने की इजाज़त दे दे, अलाउ कर दे। ठीक है, लेकिन अगर वो इम्परमिएबल रॉक्स है तो वो अपने अंदर से किसी चीज़ को गुजरने की इजाज़त नहीं देंगी, ना ही उसको अपने अंदर से गुजरने देंगी। ऑयल जो है वो बेसिकली यहाँ पे आकर क्या हो जाता है? ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है, वो एक पॉकेट सी बन जाती है। यानी एक साइड से तो वो ओपन है जहाँ से वो ऑयल जो है वो ट्रैवल करके उस रॉक तक आ रहा है, लेकिन जो एंडिंग है इस रॉक की वो क्या हो जाती है आपके पास? क्लोज हो जाती है। तो अब जब ये रॉक क्लोज हो गई, ये जो आपके पास पॉकेट है जिसके अंदर ऑयल जो है वो ट्रैप हो गया है, तो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या कि जो ऑयल के अंदर गैसेस हैं वो क्योंकि लाइटर इन वेट है, तो वो वहाँ से उठकर ऊपर की लेयर के ऊपर आ जाएंगी। ऑयल जो है वो आपके पास नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, गैस क्योंकि उसका वेट कम है, वो लाइटर इन वेट है, तो वो ऑयल से ऊपर वाली लेयर के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास टेस्ट योर सेल्फ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज फॉसिल फ्यूल? के फॉसिल फ्यूल्स आपके पास क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल बेसिकली हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में कि वो आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रिमेन है। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं, सदियों पड़े रहते हैं, गल सड़ जाते हैं, इसी तरह उनके ऊपर मड की और सैंड की लेयर्स आ जाती हैं, डिफरेंट लेयर्स आती हैं, तो वो डिफरेंट फॉर्म से होते होते अल्टीमेटली फॉसिल फ्यूल बन जाता है, जिसको हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर उन्होंने आपको कोट किया हुआ है, ऑयल है, कोल है या नेचुरल गैस है, तो ये सब आपके पास क्या है? फॉसिल फ्यूल्स है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, सजेस्ट व्हाई देयर आर नो ह्यूमन फॉसिल फ्यूल इन कोल। अब कोल के अंदर ह्यूमन के फॉसिल फ्यूल्स क्यों नहीं है? बिकॉज कि जब फॉसिल फ्यूल्स बनना स्टार्ट हुए, जब ज़मीन पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो तब से जो है ये फॉसिल फ्यूल्स का जो सिस्टम है वो चल रहा है। सो एट दैट टाइम देयर आर नो ह्यूमन बीइंग्स लिविंग ऑन द अर्थ।
उस वक्त जो है वो ह्यूमन बींग्स जो है वो ज़मीन पर सर्वाइव नहीं करते थे, लेकिन ये पहाड़, चट्टानें या बाकी चीज़ें जो है वो एग्जिस्ट करती थी। व्हाट इज पीट? पीट इज बेसिकली डिकम्पोज्ड रिमेन है फॉरेस्ट का, जो कि सदियों ज़मीन पर पड़ा रहता है, ज़मीन में पड़ा रहता है। तो मिलियंस ऑफ द ईयर्स उसके ऊपर पड़े रहने के, वर्किंग होने के बाद, प्रेशर होने के बाद, टेम्परेचर आने के बाद, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पीट में। एक डार्क कलर का लिक्विड जो है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, कि वो बहुत सारी जगहों पर बर्निंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन इसी का पार्ट बी है, एक्सप्लेन हाउ पीट बिकम कोल। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि पीट जो है वो कोल कैसे बनता है। Over millions of years, layers of the mud and sand built up above the peat. अब आपके पास होता क्या है कि वो जो पीट बना हुआ है, डार्क सा लिक्विड जो बन गया है आपके पास, उसके ऊपर जब सैंड और मड की लेयर जो है वो सदियों के हिसाब से पड़ी रहती हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? रॉक में। प्रेशर और टेम्परेचर जब रॉक के अंदर बढ़ता है, तो पीट जो है वो स्लोली लिक्विड है, उसके बाद जब प्रेशर बढ़ेगा तो वो अल्टीमेटली आपके पास सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्न हो जाएगा इनटू द कोल। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज क्रूड लुक लाइक? कि आपके पास वो जो क्रूड ऑयल है वो बेसिकली देखने में कैसा लगता है? तो क्रूड ऑयल इज थिक एंड ब्लैक। जो आपके पास क्रूड ऑयल है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, क्योंकि वो प्योर फॉर्म ऑफ द ऑयल नहीं है, उसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें जो है वो अभी शामिल होती हैं, तो इसीलिए वो थिक होता है और ब्लैक इन कलर होता है। इसके साथ साथ जो है, एक्सप्लेन व्हाई क्रूड ऑयल इज़ अ फॉसिल फ्यूल। अब उन्होंने पूछा है कि आपके पास क्रूड ऑयल जो है वो एक फॉसिल फ्यूल क्यों है? क्रूड ऑयल जो है वो फॉसिल फ्यूल इसलिए है क्योंकि वो आपके पास डेड बॉडीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल से मिलकर बना है, दैट लिव वंस इन द सी। तो क्रूड ऑयल बेसिकली फॉसिल फ्यूल इसलिए कहलाता है कि वो आपके पास जो भी माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, उनकी डेड बॉडी से मिलकर बना। तो उनकी डेड बॉडी से मिला है। ऐसी डेड बॉडीज, ऐसे एनिमल्स जो कि सदियों पहले समंदर के अंदर रह चुके हैं, सो दैट्स वाई डेड बॉडीज से कंसर्न है, तो इसलिए क्रूड ऑयल जो है वो बेसिकली फॉसिल फ्यूल कंसीडर होता है। व्हाट डज पोरस मीन? पोरस का क्या मतलब है? पोरस मीन्स समथिंग हैविंग स्पॉन्ज लाइक होल्स। आपके पास स्पॉन्ज टाइप की जो चीज़ होती है, यानी एक कोई भी सरफेस है आपके पास, तो उसके अंदर होल्स मौजूद हो, तो आपके पास पोरस ऐसी चीज़ को कहते हैं, ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जिसके अंदर होल्स मौजूद हो, जिसके थ्रू कोई भी लिक्विड या गैस जो है वो उसके अंदर जा सके, समा सके, सीप कर सके। Why are gas deposit formed on top of oil deposits? अब आपके पास जो गैस के डिपॉजिट हैं वो ऑयल के डिपॉजिट के ऊपर क्यों आते हैं? तो उस बात को हम अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया है कि गैस जो है वो बेसिकली लाइटर इन वेट है। तो जब भी आपके पास दो चीज़ें मिक्स होती हैं, जो चीज़ लाइटर इन वेट होती है वो आपके पास टॉप पे आ जाती है, और जो इस चीज़ का वेट ज़्यादा होता है वो आपके पास बॉटम में बैठ जाती है, नीचे सेटल डाउन हो जाती है। तो सेम विद द केस ऑफ गैस एंड ऑयल। ऑयल क्योंकि आपके पास हैवियर इन वेट है, डेंसर है, तो वो नीचे बैठ जाता है, जबकि गैस जो है वो आपके पास लाइटर इन वेट है, सो इट rises up on the top layer. And that's all for today. If there is any ambiguity, you can contact me as well. Best of luck.